हेलो एवरीवन, वंशिकास लर्निंग हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ में 2 से 3 साल के गुड़िया के लिए इस तरह की बेबी गर्ल फ्रॉक किस तरह से आप बना सकते हो वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैंने साइड में बटन्स वाला पैटर्न बनाया है जो अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। बहुत सी रेडीमेड ड्रेसेस में हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो इस फ्रॉक की स्लीव्स भी हमने लॉन्ग रखी है और आगे की तरफ इलास्टिक लगा करके कुछ इस तरह का इसको लुक देने की कोशिश की है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और ये बिल्कुल फ्री होता है। तो यहाँ मैंने कपड़े को सबसे पहले 4 लेयर्स में फोल्ड करके रख लिया है। अब हम सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। तो उसकी लंबाई मैंने यहाँ पर रखी है 7 इंच। 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा और पीछे बचेंगे 6 इंच। तो इस तरह से हमने 7 इंच के लिए लेंथ की मार्किंग लगा ली और अब हम इसकी चौड़ाई जो है वो हम 6 इंच रखेंगे। देखिए बेबी का चेस्ट है 20 इंच, जिसका 4th पार्ट है 5 इंच। उसमें हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड किया तो 5.5 इंच हुआ, लेकिन हाफ इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा और ऐड किया है क्योंकि यहाँ पर हमें इसमें बटन पट्टी लगानी है जिसमें कि आधा इंच मार्जिन चला जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसके चेस्ट 6 इंच रखी है। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर जो है वो भी हमें 5 इंच रखना है। आधा इंच जो एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं वो यहाँ पर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें मार्जिन के लिए आधा इंच कपड़ा चाहिए ताकि शोल्डर्स जो है वो छोटे बड़े ना हो। तो इसलिए हमने यहाँ पर 5 इंच का शोल्डर रखा है। अगर हम यहाँ पर बटन पट्टी नहीं लगाते तो हम 4.5 इंच का ही शोल्डर रखते। और 5 इंच का हमने यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ कर लिया है और इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक हम बाद में कट करेंगे, पहले नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रंट नेक का हमने कर लिया है फ्रंट पार्ट की कटिंग। और अब बैक पार्ट के लिए जो है शोल्डर मैंने 4.5 इंच ही रखे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कोई बटन पट्टी वगैरह नहीं लगानी है, इसलिए तो 4.5 इंच का शोल्डर रखा है और 5 इंच का उसी तरह से जैसे फ्रंट साइड में हमने आर्म होल रखा है इस तरह से रख के इसको ड्रॉ कर लिया है। और अब हम इस बैक साइड की नेक जो है 2 इंच की चौड़ाई पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इसकी गहराई जो है यहाँ पर मैंने 1.5 इंच रखी है। और जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हम इसको चौड़ाई में से 1.5 इंच के ऊपर कट करेंगे और जब सिलाई लगाएंगे तो आधा इंच उसमें चला जाएगा तो 2 इंच का मार्जिन पूरा कवर हो जाएगा नेक के लिए इस तरह से। तो फिर हमने बैक साइड के लिए भी कटिंग कर ली है इस तरह से। और अब हमें घेरे के लिए कपड़ा निकालना है। तो देखिए ऊपर वाले हिस्से की जो कटिंग करी थी हमने 7 इंच पर करी थी, तो उसमें से 1 इंच तो मार्जिन में चला जाएगा तो 6 इंच बचेगा। और बाकी का जो घेरे का कपड़ा है वो हम रखेंगे 12 इंच, जिससे कि पूरी 18 इंच की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। और घेरे में 1 इंच का कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है ऊपर नीचे की तरफ फोल्डिंग करने के लिए। तो यहाँ से मैंने कपड़े को डबल लेयर्स में फोल्ड कर दिया है और मेरे पास जो ये कपड़े का पीस है इसकी जितनी भी चौड़ाई थी वो मैं इसमें पूरी रखूँगी घेरे के लिए। तो इसकी लंबाई तो देखिए यहाँ से मैंने 13 इंच रख ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 17 इंच है। ये जो कपड़ा अभी मैंने रख रखा है ये 4 लेयर्स में है। तो इस तरह से हमने इसकी मेज़रमेंट लेते हुए कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें स्लीव्स के लिए कटिंग करनी है। स्लीव्स के लिए देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े को 6 इंच की चौड़ाई पर फोल्ड किया है। हमने आर्म होल रखे हैं 5 इंच, तो यहाँ पर जैसे हमने 5 इंच पर निशान लगाया लेकिन 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा और ऐड किया है, एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है 1 इंच का, क्योंकि हमें शोल्डर के ऊपर छोटे छोटे से चुन्नट बनाने हैं जिससे कि स्लीव्स का जो लुक है थोड़ा बलून टाइप में आए, इसलिए हमने इसमें इसको 6 इंच की चौड़ाई में फोल्ड किया है। तो अब इस तरह से आगे की तरफ हमें इसमें खुली साइड जो हम रखेंगे वहाँ पर 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद में जो भी स्लीव्स की लेंथ है वो रखनी है। तो यहाँ पर मैं 12 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी। इस तरह से सीधी लाइन बना दी है और जो कपड़े का खुला साइड रहेगा स्लीव का उस तरफ से हमें 2 इंच के ऊपर नीचे की तरफ निशान लगाना है। और अब यहाँ से हमें 3 इंच की दूरी के ऊपर जहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाया उससे मिला देना है। तो इस तरह से हमने इसको आर्म होल का शेप दे दिया है पीछे की तरफ से स्लीव्स पर।
और आगे से देखिए, आप अगर चाहो तो इसको 1 इंच कम आगे की तरफ से कम करके इसकी तिरछी कटिंग कर सकते हो, और अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें आगे की तरफ इसमें इलास्टिक लगाना है, जिससे कि इसमें ये देखिए इस तरह से कवर हो जाएगा पूरा, और थोड़ा सा बलून टाइप में इसकी स्लीव्स बनेगी। तो जैसे भी आप चाहो उस तरफ से उस तरीके से आप रख सकते हो। तो कटिंग कर लेने के बाद में हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है पेस्टिंग पेपर जो आता है वो। तो यहाँ पर इसके अंदर में 4.5 इंच शोल्डर के ऊपर पहले मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद में देखिए 1.5 इंच जो है वो हमने नेक को रखना है। नेक की कटिंग जो है 1.5 इंच पे करिए, तो 1.5 इंच पे निशान लगाया, और उसके बाद 4.5 इंच की जो हमने निशान लगाया था वहाँ से 1.5 इंच की दूरी का जो निशान है उसका मेज़रमेंट था 3 इंच। तो उसका मिडिल पॉइंट लेके 1.5 इंच के ऊपर और सीधा उसको नीचे 7 इंच तक हमने यहाँ पर मिला दिया है। जो अब ऊपर वाले हिस्से की जो लंबाई हमने 7 इंच रखी थी, इसलिए हमने पूरा उसको 7 इंच के ऊपर निशान लगा लिया, और 3 इंच की आगे की तरफ से हमने फ्रंट नेक ड्रॉ कर लिए है इस तरह से। और उसके बाद में देखिए 1-1 इंच का मार्जिन बाहर की तरफ रखते हुए इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से अब जब हम साइड में जो बटन पट्टी बनाते हैं उसकी कटिंग इस तरह से अगर आप करोगे तो जो बटन पट्टी का शोल्डर जो आता है ना वो छोटा बड़ा नहीं आएगा। और अगर डायरेक्ट अपन इसको कट कर लेते हैं नेक को, और साइड में से उसको कट करके जब हम इसमें बटन पट्टी स्टिच करते हैं ना, तो मार्जिन में कपड़ा चला जाता है, और एक तरफ का शोल्डर बड़ा और एक तरफ का शोल्डर छोटा रह जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जब भी आप किसी भी ड्रेस में साइड में बटन लगाना चाहते हो, तो उसकी कटिंग जो है आप इस तरह से करिए, जो बिल्कुल बराबर शोल्डर आएगा, बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं रहेगा। तो देखिए लेफ़्ट साइड में हमें इसको सीधे की तरफ बटन पट्टी को रखना है, तो दूसरी तरफ वाला सीधा हिस्सा मैंने कट करके अलग कर दिया है। इसके बाद में पेस्टिंग पेपर को हमें एक कपड़े के ऊपर इस तरह से प्रेस से पेस्ट कर लेना है। लेकिन हमें जो गले की चौड़ाई का पूरा ध्यान रखना है। गले की चौड़ाई जो है हमें 3 इंच रखनी है बीच में से। 1.5 इंच पर हमने कट किया था, तो 3 इंच की इसकी चौड़ाई हुई। इस तरह से हमें इसकी चौड़ाई 3 इंच रखते हुए अच्छी तरह से इसको सेट करके फिर इसको प्रेस से चिपका देना है। इस तरह से मैंने इसको चिपका दिया। अब चारों तरफ से हमें बाहर और अंदर की तरफ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट करके अलग कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अंदर और बाहर दोनों तरफ से इसको आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट कर लिया है। और अब हम बाहर की तरफ से पूरे कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने बाहर की तरफ से फोल्ड कर दिया है, और आगे का हिस्से में आधा इंच का मार्जिन इसमें हमने छोड़ा है, इसे हमें कपड़े के ऊपर रख के स्टिच करना है। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट मैंने ले लिया है। अब देखिए ये जो शोल्डर हमने कट किए थे ना, वो कट किए थे 5 इंच पे, तो उसको वो होता है 10 इंच, ठीक है। लेकिन हमें इसको रखना है 4.5 इंच, तो 4.5 इंच का डबल होता है 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाया, और ये जो 1 इंच का एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन आ रहा है वो आधा इंच होकर के जो हम बटन पट्टी लगाएंगे ना उसमें कवर हो जाएगा। तो ओवरऑल जो शोल्डर बचेंगे वो 4.5 इंच के बचेंगे। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पर निशान लगा के इसका मिडल पॉइंट 4.5 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ पर हम नेक बनाएंगे, फ्रंट नेक। तो ये देखिए ये जो हमने फ्रंट नेक इसमें पेस्टिंग पेपर पे तैयार करी है, इसे हमें इस पर रखना है, और इसके ऊपर भी हमें 1.5 इंच दोनों तरफ मिडल पॉइंट से निशान लगा लेना है। यहाँ से हमें गले की चौड़ाई कितनी रखनी है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। गला जो है बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 3 इंच के ऊपर सेट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से आपको इसके बराबर दूरी रखनी है गले की। कम या ज़्यादा हो गया तो जो फ्रंट नेक है वो पूरा उसका मेज़रमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। और यहाँ से हमें इसमें चारों तरफ आधा इंच का मार्जिन जो है कपड़े का सिलाई लगा के इसको स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके ऊपर स्टिच लगा दी है।
और अब हम अंदर की तरफ से कपड़े को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर कपड़े नेक में गोलाई है, वहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट्स देने हैं। सिलाई को हमें कट नहीं करना है, जिससे कि जब हम इसको सीधा फोल्ड करेंगे वापस तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगी, इसमें कोई खिंचाव नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें बटन पट्टी बनानी है, तो यहाँ से हमें कपड़े को कट करके अलग कर देना है। अब इसके बाद में हमें इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है और प्रेस करके इसको अच्छे से सेट कर दिया है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी, जिसको कि बाद में हम तुरपाई करके और वापस खोल देंगे कच्ची सिलाई को। ये देखिए एक तरफ का हिस्सा तो हमने तैयार कर दिया है, और अब दूसरा वाला जो हिस्सा हमने इसके साथ में से कट किया था दूसरी तरफ के आर्म होल वाला, तो उसके लिए मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई की ये पेपर पेस्टिंग कट करी है 7 इंच की लंबाई में, और उसके ऊपर कपड़े को इस तरह से डबल लेयर्स में रखा है उसके साथ में। और यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच कर देना है। एक सिलाई लगा दी है, अब हम कपड़े को वापस से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये देखिए दूसरी तरफ भी हमने इसमें बटन पट्टी को स्टिच कर दिया है। ये देखिए इसको हमें इस तरह से रखना है। इसमें आधा इंच का मार्जिन इसमें अभी कम है, जो कि जब हम शोल्डर स्टिच करेंगे उसमें जाएगा, तब ये शोल्डर पूरा बराबर आ जाएगा। तो फ्रंट पार्ट को हमें कुछ इस तरह से तैयार करना है। ये देखिए ये दोनों तरफ के जो शोल्डर है बिल्कुल बराबर आए हैं, छोटे बड़े नहीं आए हैं। दोनों शोल्डर्स जो है 3-3 इंच के इसमें बराबर से है। तो आप जब भी इस तरह का कोई भी ड्रेस बनाएं साइड में बटन वाला, तो उसकी कटिंग आप इस तरह से करें जैसे मैंने आपको बताया है। तो फ्रंट पार्ट रेडी कर लेने के बाद में हमें बैक साइड का पार्ट भी तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है, उसके बाद में हमें कपड़े को सीधी साइड में नीचे की तरफ रखना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा दी है, और अंदर की तरफ से नेक का जो भी कपड़ा है एक्स्ट्रा उसे कट करके अलग कर देना है। इसमें भी हमें छोटे छोटे से कट्स देने हैं गोलाई में, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो इसमें बिल्कुल भी खिंचाव ना आए। और पीछे की तरफ से कपड़े को हमें कट करके गोलाई में एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे कट करके अलग कर देना है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, और अभी इस पे पीछे की तरफ हम इसको ऐसे रखेंगे, बाद में हम इसको तुरपाई करके इसके जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए बैक साइड की नेक भी हमने तैयार कर ली है। अब हमें दोनों शोल्डर्स को अटैच करना है। तो देखिए पहले फ्रंट पार्ट में जो हमने बटन पट्टी और एक साइड दोनों हिस्से को अलग अलग किया था और स्टिच किया था, तो उन्हें हमें कुछ इस तरह से रख करके पिनअप कर लेना है, जिससे कि जब हम शोल्डर को अटैच करें तो ये इधर उधर ना हो। इसलिए अब हमें सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए दोनों शोल्डर्स को अटैच करना है। तो देखिए जब जो बैक साइड में हमने अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा पट्टी फोल्ड करी थी, उसे हमें सीधी साइड के साथ में इस तरह से रखना है। ये देखिए मार्जिन के साथ में फ्रंट नेक के ऊपर की तरफ रखते हुए बैक साइड की पट्टी को, और फिर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से ऐसे जब हम सिलाई लगाते हैं ना, तो शोल्डर पूरा अच्छे से लॉक हो जाता है, और जो नेक की फिटिंग है ना बहुत अच्छी आती है। तो आप भी इस तरह से करिए जब भी आप शोल्डर्स को अटैच करें किसी भी ड्रेस के, कोई भी आप किसी भी तरह की ड्रेस स्टिच करो तो इस तरह से आप ज़रूर करें। तो ये देखिए हमने दोनों शोल्डर्स को अटैच कर दिया है। ये देखिए इस तरह से पूरा फिटिंग के साथ लॉक हो जाता है, और इसका देखने में जो इसकी फिनिशिंग है ना वो अच्छी आती है। तो फ्रंट पार्ट जो है वो हमने तैयार कर लिया है, अपर पार्ट को पूरा तैयार कर लिया है। इसके बाद में हमें घेरे के लिए तैयारी करनी है।
तो ये जो घेरे का कपड़ा है ना, इसे हमें नीचे की तरफ से फोल्ड करना है। आधा इंच का कपड़ा अंदर की तरफ देते हुए 1 इंच की चौड़ाई का हमें मार्जिन इसमें फोल्ड कर देना है। तो पूरे पर हम इस तरह से फोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक दोनों पर दोनों की किनारे को फोल्ड कर दिया है। और अब हमें ऊपर की तरफ बड़ी सिलाई लेनी है पूरे में। तो मैंने देखिए यहाँ पर पूरे में बड़ी सिलाई लगा दी है। सिलाई को हमें मोटा कर लेना है और उसके बाद में हमें यहाँ से एक धागा है उसे खींच करके इस तरह से इसमें छोटे चुन्नट्स बनाने हैं। इसकी फ्रिल की जैसे हमें इसको तैयार कर लेना है धागे को खींचते हुए। ये देखिए ये अपर पार्ट का जो भी कमर का साइज़ है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें घेरे को भी इस तरह से खींच करके सेट कर देना है। अब इसके बाद में हमें इन दोनों को अटैच करना है। इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर दिया है। यहाँ पर मैंने अच्छे से सिलाई लगा दी है और अब हम यहाँ पर फिनिशिंग के लिए एक ऊपर की तरफ भी स्टिच लगा देंगे और सेम इसी तरह से हमें बैक साइड भी तैयार कर लेना है। अब हमें स्लीव्स के लिए तैयारी करनी है। स्लीव्स की मैंने आगे की तरफ से किनारे को फोल्ड कर दिया है। आधा इंच का मार्जिन लिया और आधा इंच की चौड़ाई में फोल्ड करके दोनों स्लीव्स को आगे से तैयार कर लिया है। और अब इसके बाद में हमें स्लीव्स को फ्रॉक के साथ में अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर जो शोल्डर लाइन है, इस शोल्डर लाइन पर दोनों तरफ मैंने 1-1 इंच का निशान लगाया है। तो यहाँ पर से हमें जो जहाँ मैंने निशान लगाया है वहाँ पर हमें छोटे छोटे से चुन्नट देने हैं। यहाँ पर शोल्डर पर इस तरह से रखेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा जो कपड़ा का मार्जिन है ना, उससे पूरे हमें उसके पूरे के हमें चुन्नट बनाने हैं इस तरह से शोल्डर में। और पूरे स्लीव्स को अटैच कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्लीव को तैयार कर लिया है। दोनों तरफ मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। और अब हमें आगे की तरफ इसमें इलास्टिक लगाना है। तो 1 इंच की दूरी पर हमें बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन के ऊपर हमें इलास्टिक को रखते हुए सिलाई लगा देनी है। इस तरह से खींच करके हम सिलाई लगाएंगे और आगे से इसको तैयार करेंगे। दोनों स्लीव्स हमने तैयार कर दी है। अब हमें पीछे की तरफ बांधने के लिए रिबन बनाना है। तो मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई रखी है। तो दोनों इसको फिर उसको मैंने फ़ोल्ड किया है इस तरह से। और यहाँ पर हमें कम से कम 1.5 इंच की दूरी पर सिलाई को छोड़ करके और नीचे की तरफ तिरछा उतार देना है। इस तरह से हमें दोनों पीछे की तरफ बांधने के लिए रिबन को तैयार कर देना है। अब हम इन रिबन्स को फ्रंट साइड में यहाँ पर रखेंगे, स्लीव के नीचे की तरफ यहाँ रखेंगे और यहाँ पर रख करके हमें इसको अटैच कर देना है। दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से रख करके इसको सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। और अब हम पूरे स्लीव्स को मतलब फ्रॉक में पूरी में फिटिंग का स्टिच लगा देंगे। ये आगे की तरफ से तो हमें इसमें फ्रंट ओपन है तो उस तरह से रहेगा। और जो भी हम जितना भी आगे से खुला मार्जिन हम चाहते हैं ना, उस हिसाब से हमें इसमें फिटिंग की स्टिच लगा देनी है। मैंने दोनों तरफ फिटिंग की स्टिच लगा दी है और अब हमें फ़्रॉक को सीधा कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर काज बटन बना देने हैं और पूरी फ़्रॉक तैयार।